उत्कृष्ट भाव है। पिछले दिन रस तथा रास के संबंध में यत्किंचित चर्चा की गई और श्रीधर स्वामी की रास पंचाध्यायी के प्रकरण को लेकर के क्या दृष्टि है, इस पर भी चर्चा हुई। श्रीधर स्वामी ने दो बातें बताई। एक तो भगवान की यह लीला काम विजय लीला है। ब्रह्मादि जय दर्प कंदर्प दर्प, इस रूप में भगवान का स्मरण किया, मंगलाचरण की। और दूसरी एक बात श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्रृंगार कथोपदेशेन निवृत्ति परा है। रास पंचाध्यायी का लक्ष्य है निवृत्ति। ये दो बातें हैं श्रीधर स्वामी ने अपने उपक्रम में कहा। अब एक बात और प्रासंगिक रूप में समझने की है कि समग्र शास्त्रों के अनुसार और श्रीमद् भागवत के अनुसार भी जीव मात्र का या मनुष्य जीवन का अंतिम साध्य लक्ष्य आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक निर्दशय सुख की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति है। यह निर्विवाद, कोई भी दार्शनिक इसको मना नहीं कर सकता। और इस प्रकार के साध्य को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, साधन क्या है, तो अभी वेद बताते हैं, वेद भगवान उसका उपदेश करते हैं। तो उस संबंध में ऋषियों का, महान पुरुषों का, मनीषी जनों का अभिमत यह है कि एक मार्ग तो है तत्व ज्ञान का मार्ग, दूसरा मार्ग है योग का मार्ग, और तीसरा भक्ति योग का मार्ग। तीन प्रस्थान है। तो तीनों के संबंध में शास्त्रीय दृष्टि क्या है, इसको ग्रहण करके फिर इन तीनों में सबसे बढ़ करके भगवत भक्ति का मार्ग है। यह बात पहले हृदयंगम कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसी से संबंधित यह सारा विषय है। तो तत्व ज्ञान के संबंध में तो देखिए, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में जहाँ स्पष्ट किया गया कि जीवन का उद्देश्य है तत्व साक्षात्कार, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, नार्थो यश्चेह कर्म भी। फिर वह तत्व क्या है, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम ये ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। देखिए इस श्लोक में सूत जी महाराज तत्वज्ञानी लोग उस तत्व का स्वरूप जो बताते हैं, तो उस तत्व के स्वरूप के
संबंध में ही तीनों शब्दों का प्रयोग है। वह ब्रह्म भी कहा जाता है, परमात्मा भी कहा जाता है, भगवान भी कहा जाता है। इससे एक सावधानी हमको बरतनी चाहिए कि तत्व ज्ञान कोई भगवत भक्ति से अलग वस्तु नहीं है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, जो अद्वैत तत्व है उसको इन तीनों शब्दों के द्वारा मनुष्य लोग प्रयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं। अब तत्व ज्ञान के द्वारा जो नित्य सुख परमानंद की उपलब्धि प्राप्ति है, उसमें क्या होता है कि समग्र जगत प्रपंच का बाध करके एकमात्र सजाति विजाति स्वगताति भेदत्रय शून्य ब्रह्म तत्व में स्थिति प्राप्त की जाती है। परम ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानित शांतोपासीत, इन श्रुतियों के द्वारा सब कुछ परम ब्रह्म ही है। यह तत्व ज्ञान का चरम लक्ष्य है। अब इस मार्ग पर चलने के लिए शास्त्रकार कहते हैं, एक तो देखिए इन तीनों मार्गों की पृष्ठभूमि में धर्म सबसे प्रथम है। धर्माचरण के बिना ये तीनों संभव नहीं है, तीन में से कोई भी संभव नहीं है। ये अकाट्य सिद्धांत है। इसका खुलासा 11वें स्कंद में भगवान के उपदेश में हुआ, स्पष्ट हुआ। धर्माचरण करते करते ही अंतःकरण शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्धि होने पर वैराग्य होता है और वैराग्य प्राप्त करके समदमादि संपत्ति की उपलब्धि पूर्वक मुमुक्षा प्राप्त होती, मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा। तो तत्व ज्ञान के अधिकारी में ये चार जो साधन चतुष्टय कहे गए हैं, इनकी अनिवार्यता है। तो तत्व ज्ञान का मार्ग तो इस प्रकार का है। अब मान लो साधन चतुष्टय संपन्नता ही नहीं आ पाई, तो तत्व ज्ञान का मार्ग तो है नहीं, उसके लिए दुरूह है, असंभव है। तब क्या हो? दूसरा मार्ग जो योग मार्ग है, तत्व ज्ञान के द्वारा परम परमार्थ में अवस्थिति प्राप्त की जाती है। क्योंकि असल में एकमात्र परमानंद आनंद स्वरूप परब्रह्म को छोड़ करके दूसरी कोई वस्तु का नामो निशान नहीं है। किंतु देखिए इसमें एक कठिनाई यह है कि मान लो साधन चतुष्टय संपन्नता प्राप्त करके सदगुरु के सन्निधि में बैठ करके उस तत्व का चिंतन अवधारण करके वहां तक व्यक्ति पहुंचा। वहां तक पहुंचने के बाद उसको द्वैत की प्रतीति ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि द्वैत की प्रतीति होते ही संसार के क्लेश शुरू हो जाएंगे। राग द्वेष सुख दुख शोक मोह सब उपद्रव आ जाएगा। इसलिए अगर ये बने हुए हैं तो परमानंद की उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए एक तो इसमें इतना बड़ा काठिन्य ये बना हुआ है। इसी को हेतु रूप में प्रस्तुत करते हुए श्री गोस्वामी पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि अस विचार पंडित मोहि भजही, पाए हो ज्ञान भक्ति नहीं तजही। पूरा पीछे से उत्पादन किया गया है। यह सब बहुत भारी कठिनाइयां हैं और सब चीजें हैं। इसलिए पंडित माने जो समझदार विवेकी हैं,
वे मेरे भजन से अलग नहीं हो सकते, ज्ञान प्राप्त करके भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ते। इसी प्रकार से दूसरा मार्ग है योग मार्ग। योग मार्ग में क्या है, क्योंकि देखिए मनुष्य जीवन में या जीव के जीवन में, संसार में दुख क्यों आता है, दुख की प्रतीति क्यों होती है? क्यों? उसके पास अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। तो इन सब सामग्रियों के द्वारा कुछ न कुछ उपद्रव करता रहता है, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। इसलिए योग मार्ग में यह कहा जाता है कि देखो चित्त वृत्तियों का निरोध कर दो। जब तक चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं प्राप्त होगा तुम्हारा दुख जाएगा नहीं, क्योंकि उससे नए नए उपद्रव आते जाते रहेंगे। तो चित्त वृत्ति का निरोध योग का मार्ग है। किंतु इसमें क्या होता है, देखिए कि योग मार्ग के द्वारा जितने समय समाधि लगी हुई है, समाधि की सूक्ष्म विवेचना तो सब संप्रज्ञात असंप्रज्ञात भेद पर नहीं जाना है, उसका एक सारांश लेना है कि समाधि काल में तो संसार का कोई क्लेश नहीं है, किंतु समाधि से व्युत्थान होते ही वृत्ति सारूप के वितरत्र स्वयं सूत्र कहता तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाने पर दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, यही उसका परमात्म स्वरूप है। वृत्ति सारूप के इतरत्र, इतरत्र माने अन्य अवस्थाओं में समाधि से अलग व्युत्थान दशा में वृत्ति सारूप है, इंद्रियों की वृत्ति के समान जो है उसी में रंगा हुआ है, तादात्म्यापन्न है। तो इसलिए क्या हुआ कि आत्यंतिक परमानंद की उपलब्धि यहां भी नहीं है ना। आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक निर्दशय परमानंद की उपलब्धि, आत्यंतिक दुख निवृत्ति यहां भी कहां हुआ। ठीक है 2 घंटे 4 घंटे, तो इतना थोड़े समय का सुख शांति तो रोज सुषुप्ति में हमको अनुभव हो रही। गाय निद्रा 4 घंटे 6 घंटे जितनी जिसको मिल रही है सौभाग्य से, उतनी देर तो सुख शांति बनी हुई है, किंतु वह पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा। पुरुषार्थ प्राप्ति की प्रेरणा तो उसे मिल रही है कि कोई ऐसी अवस्था दशा है जहां कोई सुख दुख नहीं भासता। सुख दुख तो जाने दो, है ना, स्वयं का भान भी नहीं, न संसार का भान है न स्वयं का भान है कि मैं कौन हूँ, देवता हूँ, मानव हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, क्या हूँ, आकाश में हूँ कि जमीन में हूँ कि पाताल में हूँ कि स्वर्ग में हूँ, कोई भान नहीं। तो यह केवल पुरुषार्थ की ओर प्रवृत्त कराने का एक भगवान ने, ये भगवान की कृपा से निद्रा मिली हुई है। देखिए भगवान ने असल में संसार बनाया ही इसलिए है कि इसको साधन रूप में इस्तेमाल करके जीव अपने परम परमार्थ को प्राप्त कर लेगा। वेद स्तुति में ये बात कही गई। तो भगवान ने तीनों अवस्थाएं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, यह सब सामग्री से संपन्न हम सब जीवों को बना दिया है। अब हम, है ना, महान पुरुषों के बताए सन्मार्ग पर चल करके परमार्थ को प्राप्त करें। तो ऐसी स्थिति में योग मार्ग में भी आत्यंतिक दुख निवृत्ति प्राप्त नहीं हो सके, संभावना नहीं है। अब इसके बाद फिर क्या रहा, भक्ति मार्ग। देखिए श्री भगवान के संबंध में पुराणों इतिहास यह वर्णन करते हैं कि भगवान को
यह संसार की लीला अच्छे ढंग से चलती रहे तो यह बहुत अच्छी लगती है। स्वयं भागवत में भी है कि भगवान का यह विहार तंत्र है संसार। संकल्प पूर्वक भगवान ने इसको बनाया है, चाहे बनवाया है शक्तियों के द्वारा। संकल्प पूर्वक विहार तंत्र बनाया है और इसमें भगवान आनंद का अनुभव करते रहते हैं विहार तंत्र में। इसलिए अब देखो किसी खेल में आनंद तभी तक मिलता रहेगा जब तक वो खेल सांगो पांग चलेगा। गड़बड़ी होगी तो देखने वाले भी उबने लगेंगे, अरे क्या कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। हालांकि वो खेल नहीं रहे हैं, वो देख ही रहे हैं, लेकिन वो भी उबने लगेंगे। इसलिए भगवान निरंतर सावधान रहते हैं कि संसार का खेल यह सांगो पांग चले। एक संत एक बार कहने लगे कि हमारे पूज्य महाराज जी भी कहा करते थे कि भगवान को धर्म बहुत प्यारा है। धर्म से इतना प्रेम करते हैं भगवान कि इसकी रक्षा के लिए पहले तो संत पुरुषों को भेजते हैं, मनीषी लोगों को, ये संभालेंगे। थोड़ी गड़बड़ी में वो संभाल भी लेते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, संतों का जीना दुश्वार हो गया आसुरी शक्तियों के प्रभाव से, तो अब कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो पहले आसुरी शक्तियों का दमन करे, संतों की रक्षा करे। तो इसलिए भगवान को धर्म बहुत प्यारा है, वे अवतार लेकर के आ जाते हैं। ये देव संसार जो है उपद्रव की जगह है, सर्वम दुखमयम जगत, किंतु यहाँ पर भगवान अनुग्रह बसात आ जाते हैं। देखिए भगवान के अनुग्रह की बात हमको ध्यान में लानी है, उसी से संबंध इस प्रकरण का है। भगवान इतने अनुग्रही, कई जगह तो वर्णन आया है कि जैसे देखिए जब असुरों को उपद्रव बहुत बढ़ता है तो पृथ्वी घबरा जाती है, देवताओं के पास जाकर के प्रार्थना करती है। ब्रह्मा जी के पास देवता लोग ब्रह्मा जी के पास लेकर के जाते हैं, चलो हमारे साथ, हम शिकायत करेंगे। ब्रह्मा जी फिर बड़े सोचते हैं, भगवान शिव जी को साथ में लेकर के फिर भगवान के स्थान में जाकर के वहाँ स्तुति करते हैं। ये सब पसंद आया है। तो जब ये प्रार्थना करते हैं तो भगवान फिर अवतार लेकर के रक्षा करने का, पृथ्वी का भाग उतारने का वचन देते और वैसा करते भी। अनेक जो विविध अवतार भगवान के, वो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए होते रहते। एक बार ऐसे हुआ, ब्रह्मा जी ने संसार में इसका संकेत सप्तम स्कंद में किया गया, श्री नारद जी ने किया। क्या हुआ कि अब भगवान जो हैं अवतार लेकर के आए, और अवतार लेकर के क्यों, जब देखा कि अरे विद्वानों के, संतों के प्रवचन को भी दुनिया नहीं मान रही अब, इसलिए स्वयं धर्म का आचरण करने के द्वारा शिक्षा देने के लिए प्रकट होकर के आए, श्री राम रूप में आए। और तो उनको देख करके सारी प्रजा को शिक्षा मिली और धर्म पर धर्म की रक्षा। एक बार क्या हुआ कि सारे जीव, देखिए भगवान असल में संसार में सामंजस्य चाहते हैं। सामंजस्य का मतलब है कि कोई भी प्राणी किसी दूसरे से द्वेष न करे, तिरस्कार न करे, किसी को दुख न दे, हिंसा न करे। किंतु बहुत समय बीतने के बाद जब पतन हुआ तो लोग जो हैं तिरस्कार करने लगे, अपमान करने लगे, और जो है जिनके लिए शास्त्र कहता है कि ये पूज्य हैं, आदरणीय हैं, इनका दर्शन होने पर हाथ जोड़ो, उठ के खड़े हो जाओ, दंडवत करो, धीरे धीरे जो है शिथिलता आ गई। और विज्ञान की तरक्की और उन्नति के साथ तो ये निश्चित रूप से होता है, इसका अविनाभावी संबंध है। वर्तमान में जो शक्तियों का आविष्कार हुआ है ना,
नासमझी में हुआ। नासमझी में इस संबंध में एक बार महाराज जी, धर्म सम्राट महाराज जी वाराणसी में अपने प्रवचन बताने लगे कि देखो हमारे ऋषि कितने त्रिकालज्ञ थे। त्रिकालज्ञ होने से उन्होंने बड़े बड़े यंत्रों में प्रतिबंध लगा दिया था, महायंत्र प्रवर्तनम। क्यों? देखिए महाराज ने बड़ी देर तक व्याख्या की इसकी, क्योंकि इन यंत्रों के उपस्थित हो जाने पर मनुष्य पुरुषार्थहीन होता चला जाए, कुछ न करना ही जो है उसके जीवन का लक्ष्य बन जाएगा और भोगते रहेंगे। इससे जो है बड़ी गड़बड़ी होगी। तो वह प्रमाद जो है ना, अब श्रेष्ठ पुरुषों के पास चल के जाना चाहिए। अरे गाड़ी मोटर नहीं, कैसे जाएंगे? दुर्दशा हो गई। इसका बड़ी सावधानी से अगर चिंतन किया जाए तो इन वैज्ञानिक आविष्कारों का बहुत बड़ा योगदान है सदाचार का क्षय करने में, नाश करने में। महाराज कहते तो यह जब हुआ तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, जितना मैं चिंतित होकर के व्यवस्था करता हूँ लोग हैं कि मानते ही नहीं, अब क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा अच्छा बताओ कुछ सोचा हो उपाय। देखिए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आप आर्चा अवतार लेकर के प्रकट हो। आर्चा अवतार लेकर के प्रकट हो गए और उसका प्रचार पूजा होगी आपकी। तो अर्चा अवतार प्रतिमा में पूजा होने पर लोग जो हैं उन लोगों में सौमनस्य जगेगा। वहीं सप्तम स्कंद में श्री नारद जी ने अपने प्रवचन में बताया कि अर्चा अवतार लिया भगवान ने। देखिए माने जैसी जैसी जब जब जो आवश्यकता महसूस हुई ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, भगवान कितने उदार हैं, तुरंत तो स्वीकार किया कि ठीक है हम अर्चा अवतार ले। पाषाण की मूर्ति बन गई, प्रतिमा बन गई। कैसे इन जीवों का उद्धार हो, कल्याण हो। किंतु नारद जी वहां कहते हैं सप्तम स्कंद में, किंतु अब उस अर्चा पूजा से भी लाभ उसी को होगा जो भगवान की अर्चा पूजा करते समय दूसरे प्राणियों का तिरस्कार नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा, उनकी उपेक्षा नहीं करेगा। अगर यह बंद नहीं किया तो उसको कोई लाभ नहीं होगा अर्चा पूजा से भी। ये वही मूल में है श्रीमद्भागवत। इसी तरह से जब और कठिनाई हुई, माने भगवान संसार की आवश्यकता के अनुरूप जीवों पर इतनी करुणा, इतनी उदारता रखने वाले भगवान की सब कुछ छोड़ करके सब कुछ करने को तैयार हो जाते। अब इसी क्रम में श्री भगवान का यह जो श्री कृष्ण रूप में अवतार हुआ है, ब्रह्मांड में इतनी महत्वपूर्ण घटना कोई दूसरी न है न कभी हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेना, भगवान श्री राम का अवतार कोई कम महत्व का नहीं है, किंतु उस समय का समाज जरा और ढंग का था। अब वो सामाजिक समीक्षा की बात बहुत विस्तृत हो जाएगी, किंतु इस समय द्वापर के अंत तक मनुष्य समाज, ये युग तो लाखों लाखों वर्षों के होते हैं, कितना पतन आया वहां तक आते आते। देखिए द्वापर युग में महारानी द्रौपदी, उन्हीं के कुल खानदान के लोगों ने अपमान कर डाला, तिरस्कार किया भरी सभा में। ऐसा कभी हो सकता है? इतना पतन हो गया। कंस जैसा व्यक्ति, असुर व्यक्ति अपने भाइयों की हत्या कर दिया तो तुम्हें बच्चों को शिशुओं की। ऐसी घटना तो त्रेता में कभी नहीं हुई। इतना पतन हो गया। ऐसी स्थिति में कौरव पांडवों का संघर्ष तो एक ही कुल खानदान के थे,
मूल में सब कौरव ही थे, किंतु कितना बड़ा संघर्ष। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के धर्म की स्थापना की, धर्म की रक्षा की, और भगवान का जो संकल्प रहता है भक्तों की रक्षा करना, जीव मात्र का उद्धार करना। नवम स्कंद के 24वें अध्याय के अंतिम में भगवान सुखदेव जी ने यही बताया है कि भगवान के अवतार लेने के बाद जो भगवान के अद्भुत कर्म हैं, उनमें से बहुत सारे कर्म तो भगवान अवतार लिए बिना भी संकल्प से संपन्न कर सकते थे। भगवान संकल्प कर लेते तो असुर पैदा ही न होते, पैदा होते भी तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती। किंतु वहां भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने इसलिए अवतार लिया कि संसार में चल करके हम ऐसी लीलाएं करेंगे जिन लीलाओं को सुन करके, देख करके सारे जीव आकृष्ट हो जाएंगे, आकृष्ट हो करके वो मुझको प्राप्त हो जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा, संसार सागर से उनका उद्धार हो जाएगा। सबसे मुख्यतम प्रयोजन भगवान के अवतार का यह है। कुंती माता ने अपनी स्तुति में भी कहा है, अथवा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्रियः। ये भी भगवान महाराज हमारे बहुत कहा करते थे। श्री भगवान के अवतार का अद्भुत प्रयोजन माता कुंती निवेदन करती हैं, कहती हैं कि भगवान आपका अवतार तो परमहंस अमलात्मा मुनीन्द्र, उनमें प्रेम पैदा करने के लिए, उनको आकृष्ट करने के लिए आपने अवतार लिया है। कैसे? तो अवतार लेकर के भगवान ने ऐसे लीला चरित्र किए कि परमहंस अमलात्मा मुनीन्द्र, जिनको लोक में तो कोई काम है नहीं, परलोक से भी कोई लेना देना नहीं। दूसरे लोग तो यह काम धंधे में लगे हुए हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है। परमहंसों को क्या है? कुछ नहीं संसार से, परलोक से भी कुछ नहीं। दूसरे संसारी लोग परलोक साधने में लगे रहते हैं, हमको इंद्रलोक मिल जाए, चलो करो प्रयत्न, यज्ञ करो, ये करो, ये करो। उनके पास तो कोई काम नहीं। तो उन लोगों का मन लगाने के लिए, उन लोगों का मन अपनी ओर खींचने के लिए, भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्रियः। हम तो स्त्री जाति की हैं, कम बुद्धि होती है, इसलिए हम भला क्या समझ सकती हैं, क्या देख सकती हैं, क्या समझ सकती हैं? विनम्रता है ना। कुंती माता जैसी महिला महाभारत में कोई दूसरी है नहीं, इतनी उत्कृष्ट। तो यह उन्होंने कहा। तो इसलिए श्री भगवान के अवतार का यह जो प्रयोजन बताया जाता है महान पुरुषों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, इस पर दृष्टि ले जानी चाहिए। स्वयं भगवान ही देखिए, अब तत्व ज्ञान के चक्कर में पड़ जाओ, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। बार बार जो है बाध करते जाओ, बाध करते जाओ, फिर उपद्रव बन जाता है। अभ्यास बना हुआ, करोड़ों जन्मों का अभ्यास बना हुआ, संसार निपटता ही नहीं। इसी तरह से योग मार्ग में भी। किंतु और इन दोनों साधनों के द्वारा जिन भगवान के परमानंद को हम प्राप्त करना चाहते, क्योंकि जो परमानंद साध्य जीवन का लक्ष्य है जीव मात्र का, वह तो भगवान के अतिरिक्त और कहीं है ही नहीं। ये तो अकाट्य सिद्धांत। आनंद जो है भगवान का ही स्वरूप है, अन्यत्र कहीं आनंद है ही नहीं। समस्या तो यही है, भ्रम में जो है जीव अन्यत्र आनंद ढूंढता है और आनंद की संभावना को लेकर के उपद्रव में पड़ता है। विदुर जी ने जब प्रश्न किया तो मैत्रेय जी ने यही कहा, अरे विदुर जी, क्षुद्र मामूली
सुख के लालच में संसारी जीव इतना भारी बोझा अपने खोपड़ी में रख करके चला जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, किंतु है ना किसी तरह से कष्ट उठा रहा है, हाँफ रहा है, चल रहा है। ये दशा है जीव की। क्यों? उसको यह मालूम नहीं है कि परमानंद स्वरूप भगवान के अलावा और कहीं है ही नहीं। तो एक बात ये, दूसरी बात यह है कि भगवान ने जब देखा कि ये संसार के लोग ऐसे हैं, इतने जो है संसार के गर्त में डूबे हुए हैं, ये दुख भोगते जा रहे हैं, किंतु फिर भी मेरी ओर नहीं आ रहे हैं। संत लोग इनको उपदेश भी कर रहे हैं, फिर भी मेरी ओर नहीं यात्रा कर रहे, नहीं आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं ये कठिनाई व्यक्त की कि भगवान सर्वत्र सर्वरूपों में आप विद्यमान हो, लेकिन देखो तो संसारी मनुष्य की अज्ञता, जड़ता, अज्ञानता, आपको कोई नहीं देखता। जो आप ही एकमात्र सर्व सब सर्वत्र हो, उन आपको कोई नहीं देखता। और जो वस्तु तीनों काल में है ही नहीं, उसी को सब देखने में लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी अपने स्तुति में कहा। तो इसलिए ऐसी स्थिति संसार की होने पर जो है भगवान करुणा से ओतप्रोत हो गए, और करुणा से ओतप्रोत होकर के भगवान ने कहा कि अच्छा देखिए, ब्रह्मा जी को जब दया आई तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए। नारद जी ने पूछा कि पिताजी क्या बात है, बहुत व्यग्र हो, परेशान। अरे कहा कि वत्स क्या बताएं, संसारी जीवों के बारे में मुझको बड़ा दुख हो रहा है, चिंता हो रही है, इसलिए मैं साधन ढूंढ रहा हूं कि कोई ऐसा साधन मिल जाए, उपाय मिल जाए, इनको बताऊं, बता करके ये अपने दुख से अपने को बचावें। तो वहां उन्होंने वेदों का आलोडन किया, क्योंकि साध्य साधन का प्रकाश वेदों के अलावा और कहीं से हो नहीं सकता। उन्होंने कई बार आलोडन किया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और चारों वेदों का आलोडन कर ब्रह्मा जी से बढ़कर के वेद का ज्ञाता कोई नहीं हो सकता। तो उनको यह मालूम पड़ा कि बस भगवान में प्रेम ही वह मार्ग है, इसके बिना जीवों का उद्धार नहीं हो सकता। अब उन्होंने चारों छपवा दिया, प्रचार करा दिया। और उपनिषद में भी ऐसा आया है कि ब्रह्मा जी सारे जीवों के प्रति कारुणिक होकर के कोई मूल्यवान वस्तु का प्रचार करवा करके लोग फिर दौड़ने लगते उनके पास, महाराज हमको बताइए। इंद्र विरोचन का प्रसंग छांदोग्य में 8वें अध्याय में। तो यहाँ जो है ब्रह्मा जी ने प्रचार किया कि भगवान में प्रेम ही सब प्रकार के दुखों से निवृत्ति का एकमात्र उपाय है। अच्छा, अब भगवान में प्रेम करने से क्या होगा? देखिए, जिसकी ओर हमको अपनी दृष्टि ले जानी चाहिए। भगवान, जीव अगर भगवान की ओर एक डग रखता है तो भगवान 4 डग उसकी ओर आ जाते हैं। आओ आओ, ये भगवान की उदारता, कारुणिकता। देखिए, जब तक यह बात हमारी समझ में नहीं आएगी, गोस्वामी जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावना। श्रीमद् भागवत में यही बात जो है गहराई से समझाई गई है। देखिए, भगवान कितने सुगम हो जाते, कितने सरल हो जाते हैं। देखिए, रस रूप में 5 प्रकार के भावों की हमने विवेचना पहले दिन की थी। शांत भाव, स्वामी सेव्य भाव 2, सख्य भाव 3, वात्सल्य भाव 4 और माधुर्य भाव, मधुर भाव, 5 प्रकार के भाव।
पांचों प्रकार के भाव में जीव जो है आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। अब इनका अलग अलग विवेचन का समय नहीं है, आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। श्री भगवान ने अनुग्रह करके, कृपा करके पांचों प्रकार के भावों के रूप में अपने को प्रस्तुत कर दिया, उपस्थित कर दिया। अब देखो, भगवान जो हैं पुत्र बन करके माता पिता की गोद में बैठ गए, चलो करो प्रेम हमसे, खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ, प्रेम करो। इसी प्रकार से सख्य भाव देखिए, बालकों के साथ भगवान सखा के रूप में व्यवहार करने लगे। इतनी सुगमता और कहीं किसी प्रकार से कहीं संभव ही नहीं है। भगवान जब इस प्रकार से जीवों के प्रति करुणा से ओतप्रोत हो जाते हैं तो अपनी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता को भुला करके एक तरफ रख करके बिल्कुल साधारण बालक की तरह से प्रस्तुत हो जाते हैं। अच्छा, यह निश्चित है कि भगवान के प्रति कोई पुत्र भाव से प्रेम करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, सख्य भाव से प्रेम करेगा उद्धार हो जाएगा, स्वामी भाव से प्रेम करेगा उद्धार हो जाएगा। माने किसी भी भाव से, यहाँ तक कि आगे तो आएगा ही कि भगवान के प्रति द्वेष भाव से भी चिंतन करने वालों का उद्धार हो गया। और उद्धार ही नहीं हो गया, देखिए पूतना जैसी राक्षसी जो माँ का केवल वेश था उसका, वह तो उनका प्राण लेने के लिए जहर लगा करके आई थी, किंतु भगवान की कारुणिकता की पराकाष्ठा देखिए, उसको उन्होंने धात्री की गति दे दी, धात्री गति दे दी। जब निर्विकल्प समाधि में सुखदेव भगवान बैठे हुए थे, एक दिन सुनाया था हमने कि व्यास जी के शिष्य, व्यास जी बहुत चाहते थे सुखदेव हमारे पास आए, तो उनको लालच देने के लिए पहले दिन शिष्यों से एक श्लोक उच्चारण करवाया, बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम। समाधि भंग हो गई सुखदेव भगवान की, और अरे ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप, लेकिन थोड़ी देर में फिर समाधि। शिष्य ने आकर के बताया, पूछा व्यास जी ने कि क्या हुआ, बताया कि थोड़ा तो वो उठे और फिर समाधि हो गए। तो कहा कि अच्छा, तो वहाँ भगवान व्यास जी सर्वज्ञ, कहा कि उनके मन में यह आया कि भगवान ऐसे हैं तो सही, लेकिन मैं तो बड़ा अभागा हूँ, पातकी हूँ, मुझको क्यों अपनावेंगे, इसलिए वो चुप हो। तो दूसरे ने कहा अच्छा आज ये श्लोक जाकर के सुनाओ। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये श्लोक दिया। इसको जाकर के जब सुनाया शिष्यों ने, अब तो समाधि नहीं खुली, खड़े हो गए कि अरे भगवान इतने कारुणिक है, इतने दयालु हैं, उनको मारने के लिए आई थी पूतना, उसको सदगति दे दिया, तो मैं कम से कम इतना तो नीचे गिरा हुआ नहीं हूं। दौड़े हुए चले आए, भगवान व्यास के चरणों में गिर पड़े, ये श्लोक हमको पढ़ाइए। भगवान व्यास ने गले लगा लिया, कहा कि बस आओ, अरे ऐसे एक नहीं 18,000 श्लोक हैं, ये सारे 18,000 श्लोक भगवान की उदारता, उनकी कारुणिकता को प्रकट करके अपने को उधर खींचने के लिए हैं। तब फिर वहीं पर रह करके अध्यगान महदाख्यानम, उन्होंने तभी जो है श्रीमद् भागवत का समग्र अध्ययन किया। तब तक व्यास जी ने श्रीमद् भागवत किसी को पढ़ाई नहीं थी। ये बात स्वयं सुखदेव भगवान नवमस्कर ने बताई है। यद्यपि उनके यहाँ शिष्य वेद पढ़ने आते थे, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद तो पढ़ाते थे, भागवत किसी को नहीं पढ़ाई। तो भागवत पढ़ने वाला जो है वैराग्य चाहिए,
वैराग्यवान के लिए है। देखिए, जब भागवत पढ़ने के लिए, अधिकारिता के लिए वैराग्य की अपेक्षा बताई स्वयं भगवान सुखदेव जी ने, तो रास पंचाध्यायी का फल वैराग्य क्यों नहीं होगा? निवृत्ति पर ही कथा है, प्रसंग है, उसे साबित होता है। तब इसके बाद जो है अध्ययन किया, अध्यगान महदाख्यानम, यह बात आई। तो इस तरह से भगवान की असल में अवतार लेकर के सारी लीलाएं जीव मात्र के कल्याण के लिए हैं। इसीलिए कई बार यह बात बार बार दोहराई गई है श्रीमद् भागवत में कि भगवान के लीला चरित्रों को सुनने में लग जाओ, तो जिनके उद्धार के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, बहुत पतन हो गया है, उनका भी उद्धार हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए तीन मार्ग, जो पीछे तीन मार्गों का उल्लेख हमने किया, उनमें से भक्ति योग का मार्ग सर्वोत्कृष्ट है, किंतु इसके साथ में तत्व ज्ञान की उपेक्षा नहीं है, ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा नहीं है ना। श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रकरण में जो रूपक वर्णन किया गया है, उसे साफ जाहिर होता है कि ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति को आनंद ही नहीं आता। वो तो पुत्र है, दोनों बेचैन है भक्ति देवी। नारद जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे पुत्रों को स्वस्थ बना दो। अगर ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति का अस्तित्व हो और वह सुख प्रदान करने वाली सिद्ध हो, तो रूपक गलत हो जाएगा, रूपक जो है अप्रमाणिक हो जाएगा। इसलिए और फिर जो है वहाँ यह भी सार रूप में बात कही गई है कि, है ना, श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को तरुण बनाने के लिए, तत्रिकम तरुणायते, कथा शब्दम समासु तत्रिकम तरुणायते, तीनों तरुण हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, अगर तीन में से किसी की उपेक्षा हुई तो बात बिगड़ जाएगी, सही नहीं उतरेगी। इस तरह से श्री भगवान ने जो है अवतार लेकर के जीव मात्र के कल्याण के लिए ये लीलाएं की हैं। अब यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, श्री भगवान ने अनुग्रह पूर्वक दिव्य धाम जो वृंदावन है, गोवर्धन है, कालिंदी नदी, यहाँ के बगीचे, पेड़ पौधे, ये सब, और सारे यहाँ के निवासी गोप गोपांगनाएं, ये सब दिव्य धाम के, है ना, महान जो है भगवान के उपकरण रूप है। इसलिए क्योंकि जो उत्कृष्ट उच्च कोटि की लीला जो भगवान यहाँ जीवों के कल्याण के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं, तो उस लीला में भाग लेने योग्य व्यक्ति चाहिए। जब भगवान को अवतार लेना होता है तो भगवान बड़ा विचार करते हैं, कहाँ अवतार लें, किसके पुत्र बने। वाल्मीकि रामायण में जो है भगवान ने महाराज दशरथ को चुना कि उनके यहाँ अवतार लेना चाहिए। महाराज दशरथ की बड़ी महिमा बताई। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो है, जब भगवान प्रकट हुए हैं देवकी माता के उदर से, तो वहाँ 3 जन्म का ब्यौरा दिया, 3 जन्म का ब्यौरा दिया। तो भगवान 3 जन्मों से
जिनसे प्रेम करते आ रहे हैं, जिनके प्रति सद्भाव रखने आ रहे हैं। इस तरह से जो जीव जिस प्रकार की जिस कोटि का है, उसको भगवान का उतना ही संबंध संसर्ग प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो सकती। सृष्टि का जो अकाट्य नियम है वह उसी रूप में प्रवाहित हो रहा है। तो इन गोपांगनाओं के रूप में सिद्ध गोपियां और साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, इनके भेद किए गए ना। साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, ऋषि रूपा, वेद की श्रुति रूपा, वेद के कर्मकांड भाग की श्रुतियां, ज्ञान कांड की, उपासना कांड की, देव योनि की, इन श्रुतियों ने जो है तपस्या करके, भगवान की आराधना करके, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए और भगवान का सुख प्राप्त करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए यहाँ अवतार ग्रहण किया है। इसलिए उनका जीवन व्रत जो पहले से जो है किस प्रकार का चला आ रहा, कितनी धर्मनिष्ठा और कितनी आस्था और किस प्रकार का प्रेम भाव, ये सब पीछे के प्रकरणों में स्पष्ट हो गया है। अब भगवान ने उनको क्षीरहरण के प्रसंग में जब उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा की, अर्चा की, वरदान मांगा और वरदान भगवान ने दे दिया, तो उस वरदान को दे देने के बाद उस वरदान को प्राप्त कराने के लिए भगवान को अवसर देना पड़ा। तो इस तरह से यह लीला जो है इस प्रकार से, और इस लीला के माध्यम से सारे संसार को गोपांगनाओं की महिमा बतानी है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो तो प्रत्येक जीव की स्थिति को जानते हैं, किंतु लाभ हानि तो हमको उठाना है ना, जीवों को। तो जीवों के सामने, संसार के सामने भगवान उनकी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए उनकी साधना आराधना से प्रसन्न होकर के उनको वरदान भी दिया, और वरदान दे करके फिर भगवान ने वह समय निश्चित किया, है ना, उन रात्रियों का, शरद पूर्णिमा की रात्रियों का। हाँ, ब्रह्मा की रात्रि के बराबर रात्रि हुई। भगवान ने उनका आवाहन किया वेणुनाद के द्वारा। वे तो अनंत काल से पिपासा से युक्त थी, पिपासु थी। संसार के सारे काम काज छोड़ करके दौड़ी चली आई। देखिए, जब भगवान का आह्वान होता है तो जीव के कोई कर्म फिर रहते नहीं हैं। श्रुति कहती है यधर्यो गिरजेत तधर्यो प्रव्रजेत। जिस क्षण तीव्रतर वैराग्य हो उस समय सब त्याग देना चाहिए। तो एक महान परमहंस सन्यासी का जैसा त्याग गोपांगनाओं का त्याग है, और सारे हाथ के काम को त्याग करके तिलांजलि दे करके, प्रसंग आगे आएगा ही, और उपस्थित हो गई। अब भगवान ने उपस्थित तो हो गई आकृष्ट होकर के। अब भगवान जो हैं उनकी महिमा ख्यापित करना चाहते हैं। इसलिए एक प्रकार से वंचना की भाषा में, परिहास की भाषा में भगवान ने कहा कि अरे रात में क्यों आ गए, लौट जाओ। बहुत लंबी बातें की, कई हेतु दिए। जिन जिन हेतुओं से जीव संसार में फंसा रहता है उन सारे हेतुओं को भगवान ने उनको प्रत्यक्ष कराया, दिखाया, सारे हेतु। किंतु इस प्रकार से भगवान के द्वारा
लौटा ले जाने की चेष्टा करने पर भी, क्योंकि देखिए जो बात भगवान यहाँ हम लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं, गोपांगनाएं महान अधिकारिणी हैं, उनमें किसी प्रकार का कहीं भी संसार के किसी भी अंश का कोई भी राग नहीं है कहीं। और उनके प्रेम की महिमा तो आगे जो है प्रसंग आएगा ही पंचाध्यायी में ही, कि भगवान उनके प्रेम की स्वयं प्रशंसा करते हैं। देखिए जो भगवान जीव अगर उनकी ओर एक डग चलता है तो भगवान 4 डग उसकी ओर चले आते हैं, इतने उदार हैं, इतने कारुणिक। वे ही भगवान अब अपने सामने गोपियों के प्रेम की प्रशंसा करते हैं कि अरे तुमने जैसा प्रेम किया है इसका बदला तो मैं देवताओं की आयु पा करके भी नहीं चुका सकता। देखिए इस तरह से भगवान ने गोपांगनाओं के महान त्याग और उत्कृष्टतम परम प्रेम, विशुद्ध प्रेम को संसार के सामने प्रकट होने के लिए यह व्यवस्था की। तो इसलिए इस पंचाध्यायी के संबंध में धीरे धीरे हमको बात ग्रहण यही करनी है कि भगवान के चरणों में इस प्रकार का प्रेम कैसे प्राप्त हो। देखिए इसीलिए उपासना के क्षेत्र में परंपरा में ये उपदेश किया जाता है कि भाई गोपियों को उद्धव जी ने गुरु माना। अरे और तो जाने दीजिए, स्वयं ब्रह्मा जी ने सारे ब्रजवासियों के भाग्य को सराहा, और इतना सराहा, इतना कोई लोग प्रशंसा यूं भी तो कर देते हैं, किंतु उन्होंने यूं प्रशंसा नहीं कर दी, उन्होंने कामना की कि मैं तो यहीं कहीं झाड़ झंखाड़ी में मुझको पैदा कर दिया जाता तो अच्छा रहता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उद्धव जी तो कहेंगे ही आगे, ब्रह्मा जी सारे संसार के रचयिता। इस प्रकार से और ब्रह्मा जी भगवान से झगड़ने लगे, पूछ बैठे कि ये बताओ कि आप इनको क्या दोगे। ये बेचारे ब्रजवासी सब कुछ तन मन धन छोड़ करके आपके लिए जी रहे हैं, भगवान के अलावा उनका जीवन है ही नहीं, तो इनको आप क्या दोगे बदले में इनकी सेवा के फलस्वरूप। कहो कि हम अपने को दे देंगे, तो अपने को तो आपने जो है दूसरा को भी दे दिया है, उसके भाई बंधुओं को भी दे दिया है, इनको भी इतना ही दे करके कैसे उड़न हो जाओगे। देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, माने ब्रह्मा जी की अकल जो है स्तब्ध रह गई। ब्रजवासियों के प्रेम का आकलन करने में वे अपने को असमर्थ पाने लगे, सारे ब्रजवासियों को। और उद्धव जी तो खैर कहने ही क्या है, उन्होंने तो साक्षात गोपियों के चरण धूलि की वंदना की। इसलिए देखिए भक्ति परंपरा में गोपांगनाओं को आचार्य पद प्राप्त हुआ है। आचार्य पद श्री रामानुजाचार्य महाराज के संप्रदाय में तो लक्ष्मी जी को आचार्य माना गया। श्रीभाष है ना, श्रीभाष माने लक्ष्मी जी, श्री माने लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी जो व्याख्या ब्रह्म सूत्र की करना चाहती हैं, जो उनको पसंद है वही व्याख्या श्रीभाष आचार्य है। आचार्य ही तो मंत्र का अर्थ बताएगा, ये महिमा है। तो इसलिए है ना। और देखिए प्रत्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष भी है, ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया
और भगवान के कहने पर वो लौट करके आई। उनको डर था कि पति लोग हमारी उपेक्षा कर देंगे, तिरस्कार करेंगे। भगवान ने कहा कि नहीं, कोई उपेक्षा नहीं करेगा। वही हुआ, ब्राह्मणों ने उपेक्षा नहीं की बल्कि प्रसन्नता व्यक्त की, अपने भाग्य को सराहा कि हम तो गड़बड़ निकल गए, अपने परमार्थ को समझने में भूल कर बैठे, प्रमादी हो गए। किंतु हमारा सौभाग्य देखो कि हमारी पत्नियों ने हमारी आंखें खोल दी। असल में भगवान की ओर ले जाने की प्रेरणा जहां कहीं से मिले वही गुरु है। पंचदशी काल ने तो प्रकरण में ध्यान दी, प्रकरण में बड़ी विवेचना की, इसलिए उसमें किसी प्रकार का है ना छोटा बड़ा ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन प्रजांगनाओं का प्रेम हम पहले समझें और समझ करके इनके चरण धूलि की उपासना करनी चाहिए। क्यों? जैसे किसी लकड़ी में आग लगी हुई हो, उसके पास में दूसरी बिना आग वाली लकड़ी अगर सटा के रख दी जाएगी तो उसमें भी आग लग जाएगी। तब जाकर के इनके प्रेम का जब हम चिंतन करेंगे, उनसे याचना करेंगे कि हम में वह शक्ति सामर्थ्य दो, तो ही भगवत प्रेम हमको प्राप्त होगा। इस दृष्टि से जो है श्री राधा जी भगवती और गोपांगनाओं का सर्वाधिक महत्व भगवत प्रेम की पराकाष्ठा है ना, इनके समान का कोई विश्व ब्रह्मांड में कोई दृष्टांत नहीं है। इसी दृष्टि से है ना इस प्रकरण को सर्वोत्कृष्ट स्थापित किया गया है। और जब इतना उत्कृष्ट प्रेम जब इनके हृदय में मौजूद है तो भगवान तो फिर भगवान जब स्वयं इतने अनुग्रही हैं, उदार हैं। कितनी बातें हमने बताई कि ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान अब तो ऐसा हो रहा है, तो भगवान तैयार हो गए, चलो ये करेंगे, ऐसे करेंगे। फिर कहा कि ऐसा हो रहा है, वैसा करो, तो वैसा करने को तैयार हो गए। सारा क्रम इस तरह से भगवान ने अवतार लेकर के और फिर अंततो गत्वा इस प्रकार की लीलाएं करके भी जीव का कल्याण करने का संकल्प किया। इसलिए जो है ये सारा का सारा प्रकरण जो है निवृत्ति की ओर ले जाने वाला है, और इसी निवृत्ति की ओर जाने पर ही जीव का कल्याण संभव है। तो अब इसी क्रम के अनुसार जो है एक दो श्लोक चलाते हैं, फिर कल से चलेगा श्रेष्ठों को बात। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे कि देखो पीछे गोपांगनाएं भगवान के प्रेम में कितनी दत्त चित्त हैं। एक एक क्षण जो है उनके लिए युग के समान व्यतीत हो रहा है। यह बात भगवान समझते जा रहे हैं, समझ रहे हैं। और भगवान की उदारता देखिए, जब नंद बाबा को छुआ करके लाए ब्रह्मलोक से, और नंद बाबा ने वहाँ लोकपाल का महान उदय वर्णन किया, महिमा का वर्णन किया, और यह वर्णन किया कि भगवान को सब नतमस्तक हुए, तो सारे ब्रजवासियों के मन में संकल्प जगा कि अरे क्या कभी भगवान हमको अपना धाम दिखावेंगे। देखिए, कोई कहे कि छोटे मुंह बड़ी बात, न पढ़े न लिखे न कुछ, किंतु भगवान की प्रेम परवशता देखिए।
पढ़ाई लिखाई का क्या है? प्रेम के आगे जो है सब कुछ नहीं। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाई भजत रघुबीरा, सिद्धांत ये है। तो भगवान चिंतन करने लगे, विभोर हो गए। देखिए, संसार के सारे जीवों के बारे में भगवान वहां सोचने लग गए। जैसे कोई विदेश में हो और सोचे कि देखो हमारे घर में कैसे क्या चल रहा होगा, वैसे सोचने लगे। मैंने सारा संसार उनका अपना घर है ना, अपना मान रहे हैं, सब जीव हमारे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि देखो ये बेचारे जीव, जीव मात्र अपने अपने कर्मों के अनुसार, है ना, 2-3 प्रकार के कर्मों के अनुसार, अविद्या काम कर्म ये शब्द है वह। अविद्या माने अज्ञान, अज्ञान का है था भगवान को नहीं जानते, और उससे जो है कामना होती है। जब भगवान को नहीं जानोगे तो छोटी छोटी चीजों को गिनते रहोगे, 2 पैसे तुम दे दो, 2 पैसे तुम दे दो, 1 रोटी तुम दे दो, छोटी सी कामना, और उसी के लिए दौड़ भाग होगी। अविद्या काम कर्म के परवश होकर के संसार के सारे जीव निरंतर भटक रहे हैं बेचारे, और इनका कोई अंत नहीं है। कोई ये सोचे कि चलो भटकते भटकते एक दिन तो आ ही जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, अंत ही नहीं है। माया का जो यह खेल है अनादि और अनंत है, इसकी अंतता तो भगवान को प्राप्त किए बिना संभव नहीं है। भगवान ने यह सोचा, इसलिए इन बेचारों को भी अपना धाम दर्शन कराना चाहिए। इतना प्रेम हमसे करते हैं तो हम बदले में इतना भी न करें। देखिए, माने स्वाभाविक रूप में भगवान के हृदय में कितनी करुणा है, और जो है तुरंत जो है भगवान ने उनको फिर प्रसन्न तो हो चुका है, वो उनको दर्शन कराया। पहले उनको ये शरीर के द्वारा वो धाम दर्शन में नहीं आएगा, इसलिए पहले ब्रह्महृद में निमज्जित करा करके देह गेह की उपाधि, इंद्रियां, अंतःकरण सबसे निवृत्त किया, निर्मल बनाया। निर्मल बनने के बाद आतिवाहिक देह से वे भगवत धाम का दर्शन कर सके। तो इतने कारुणिक भगवान जब हैं तो भला वे गोपियों के प्रेम को नहीं समझेंगे, है ना? वे कितनी आतुर हैं, कितनी व्यग्र हैं, कितना जो है ना, उनको क्लेश बना हुआ रहता है। उनको आनंद देने की बात भगवान क्यों नहीं सोचेंगे? तो भगवान फिर वरदान भी दे चुके हैं, इसलिए भगवान ने भी अपी शब्द का यही अर्थ है कि वो तो तैयार बैठी थी कि भगवान का हमको लीला सौख्य प्राप्त हो। अब भगवान ने देखा कि भाई बहुत दिनों से प्रतीक्षा में है, हमने इनको वरदान भी दिया है, इसलिए अब वह समय आ गया है। उसी समय भगवान ने रात्रियों का संकेत किया था ना, इसलिए भगवान पिता रात्रि ही, उन्हीं रात्रियों में, जिन रात्रियों में तुम हमारे साथ रमण करोगी, उन रात्रियों को देखा। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु के प्रभाव से मल्लिका उपलक्षण है, सारे शरद ऋतु के पुष्प जो हैं विकसित हो रहे हैं। और देखिए उद्दीपन सामग्री है, रस निष्पत्ति के लिए स्थायी भाव है रति प्रीति। वह गोपांगनाओं के हृदय में, है ना, अथाह समुद्र की तरह से मौजूद है स्थायी भाव। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव क्या है? आलंबन विभाव तो साक्षात परमात्मा भगवान है, गोपियों के लिए आलंबन है, उन्हीं के प्रति प्रीति है। जिसके प्रति प्रीति होती है वह प्रीतम ही आलंबन विभाव कहे जाते हैं। उद्दीपन विभाव माने जिससे प्रीति उद्दीप्त हो, प्रेम और बढ़े। तो जैसे आग जो है जलती है जब
तो हवा से उद्दीप्त हो जाती है, फूट प्रज्वलित हो जाती है। इस तरह से उद्दीपन सामग्री क्या है? चांदनी रात्रि हो, चारों ओर फूल खिले हुए हो, मौसम जो है न अधिक गर्म हो न अधिक ठंडा हो, शीतोष्ण मौसम हो। इस प्रकार से यह उद्दीपन सामग्री भगवान ने देखी उन रात्रियों के बीच में। दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपास्यता, योग माया का आश्रय लेकर के, क्योंकि भगवान तो अपने स्वरूप से कभी च्युत होते ही नहीं। वे तो आत्माराम परम निष्काम पूर्ण काम है, किंतु भगवान अपने प्रेमी भक्तों को आनंद देने के लिए, अब उनको आनंद देने के लिए प्रेमी बनना पड़ेगा, तो प्रेमी बनने की लीला करने के लिए वैसा मन बनाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने मनश्चक्रे, है ना, मन बनाया। और चक्रे में देखिए आत्मनेपद की क्रिया है। भगवान ने मन बनाया, माने भगवान उनको रमण सुख देना चाहते हैं, इसलिए और सुख लेना भी चाहते हैं, दोनों तरह की बात। इसलिए मनश्चक्रे रंतुम, माने रंतुम और श्लेष से जो है रमयितुम, उनको रमण कराने के लिए भी और स्वयं रमण करने के लिए भी। क्योंकि जब मन बना लिया, हाँ, तो ऐसी दिव्य, है ना, प्रेषियां, इनके साथ में रंग रास नृत्य आदि का जो एक विलक्षण सुख है ना, उसका अनुभव भी करना है। तो दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपास्यता। टीका में देखिए, तारात्रि याता बला ब्रजम सिद्धा महिमा रंशतक्षपा इति प्रतिश्रुता इत्यर्थ। कौन सी रात्रियों को भगवान ने देखा? जिन रात्रियों के लिए भगवान ने उनको वरदान दिया था, वचन दिया था, है ना। उनका वीक्षण क्या है? भगवान का वीक्षण असल में, भगवान का वीक्षण क्या है? यह सृष्टि असल में भगवान के ईक्षण का फल है। एको हम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक हूँ बहुत हो करके प्रगट हूँ, श्रुति कहती है। इसी प्रकार से भगवान का यहाँ जो वीक्षण हुआ रास लीला के निमित्त को लेकर के अपने प्रेमी भक्त जनों को, है ना, परमानंद का अनुभव प्राप्त कराने के लिए, ये वीक्षण भगवान का है ना। भक्त जनों को परमानंद का अनुभव कराने के लिए, है ना। तो याता बला ब्रजम सिद्धा महिमा रंशतक्षपा, हे अबलाओ ब्रजांगनाओ, इस समय जाओ, ब्रज को चली जाओ, तुम्हारा साधन सिद्ध हो गया है, अब तुमको कुछ साधन की आवश्यकता नहीं है, सिद्ध हो गया। महिमा रंशतक्षपा, तुम मेरे साथ इन रात्रियों में, इमाह क्षपाह, इमाह जो है सब सर्वनाम है, सर्वनाम बुद्धि का परामर्श कराता है। बुद्धि का परामर्श कराने के लिए भगवान की बुद्धि में शरद ऋतु की, शरद पूर्णिमा की रात्रियां बुद्धि में हैं, तो उन्हीं रात्रियों की ओर इमाह के द्वारा भगवान संकेत कर चुके थे। इन रात्रियों माने शरद पूर्णिमा की रात्रियों में तुम हमारे साथ रमण करोगी, प्रतिश्रुता, है ना। जिन रात्रियों में रमण की भगवान ने वचन दे रखा था, प्रतिश्रुता ने प्रतिज्ञा की थी, उन रात्रियों को देखा कि भाई अब हमारा वचन सत्य होना चाहिए। तब उस समय भगवान के देखिए ईक्षण करते ही उद्दीपन सामग्री चारों ओर से प्रकट हो गई। दृष्ट्वा कुमुदवंत मखंड मंडलम
अच्छा। तदोदुराज ककुभ करैर्मुखम प्राच्या विलिम्पन्न ऋणेनु संतमैः साचर्षणीना बुदगा छोटो मृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। तदा माने उसी समय, जिस समय भगवान ने वीक्षण किया और योग माया के आश्रय से मन बनाया रमण करने का, उसी समय भगवान का संकल्प ही सब रचना का मूल है। उदराज माने चंद्रमा, उदु माने नक्षत्रों के राजा चंद्रमा, है ना। प्राच्याः ककुभः मुखम करैः विलिम्पन्, प्राची दिशा जो है, ककु माने दिशा, प्राची दिशा में सूर्य भगवान चंद्रदेव उदित होते हैं ना, पूरब दिशा में। तो प्राची दिशा का मुख है ना, उस मुख को अरुणेन शांतमयी करैः विलिम्पन्, है ना, लाल लाल शांति देने वाली जो किरणें हैं चंद्रदेव की, चंद्रमा की जो लाल लाल, पूर्णिमा की लाल लाल जो प्रकट हुई किरणें, शीतलता प्रदान करने वाली, उससे मानो, है ना, प्राची दिशा के मुख सबसे पहले दिखाई देता है ना, तो प्राची दिशा का जो भाग पहले दिखाई दे रहा है वही मुख है। उस मुख को चंद्रदेव ने अपनी शीतल किरणों के द्वारा, है ना, लाल रंग से रंग दिया, है ना। कहते हैं कि उसमें दृष्टांत दिया है, साचर्षणीना बुदगा छोटो मृजन प्रिय प्रियायायु दीर्घ दर्शन। जैसे कोई प्रिय विदेश गया हो और बहुत दिनों के बाद उसको प्रियतमा का दर्शन मिल रहा हो, प्रियतमा को प्रिय का दर्शन हो रहा हो। प्रियतमा बहुत दिनों से वियोग में थी अपने प्रिय के, प्रिय जो है बहुत दिनों के बाद विदेश से आया, दीर्घ दर्शन, बहुत दिनों के बाद, 6 महीने के बाद, तो देखता है कि मेरी प्रियतमा बड़ी दुखी है, वियोग से दुखी है। उसको प्रसन्न करने के लिए क्या करता है वह, उसके मुख में लाली मल देता है, जिससे कि उसका वियोग दुख दूर हो जाता है। जैसे दीर्घ काल में प्रियतमा के पास आया हुआ प्रियतम उसको प्रसन्न करने के लिए, है ना, रंग देता है, कुमकुम का लेप कर देता है। ऐसे ही मानो चंद्र देवता ने, है ना, अपने शीतल किरणों के द्वारा प्राची दिशा रूपी नायिका के मुखारविंद को, है ना, रंग दिया, अरुण रंग से रंग दिया। यही रहने देते हैं, फिर समय भी हो गया है। ठीक है, या इसकी टीका कर दें। अच्छा, तदा तस्मिन्नेव क्षणे, दूसरे श्लोक की टीका, तदा तस्मिन्नेव क्षणे, जैसे ही भगवान ने रात्रियों का अवलोकन करके और मन रमण करने के लिए तैयार किया, बनाया, उसी समय देखिए भगवान के संकल्प, वीक्षण रूप संकल्प से ही सारी सृष्टि में हरकत शुरू हो गई। उसी क्षण में तत्प्रीतये उदराजश्चंद्रः उदगादुदितः, भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा की चांदनी से के प्रकाश से सभी जीवों को प्रसन्नता होती है। और फिर चंद्रदेव तो भगवान के आदि पुरुष वंशज भी हैं, वंश के मूल है, चंद्रवंश में जन्म लिया है ना भगवान ने। उदराजश्चंद्रः उदगादुदितः, उदित हो गए। किम कुर्वन्, जब चंद्रदेव उदित हुए तो क्या करते उदित हुए, दीर्घ कालेन दर्शनम यस्य सा प्रियः, जैसे बहुत लंबे समय के बाद जिस प्रिय का प्रियतमा को दर्शन हो रहा हो, कई महीनों के बाद,
तो वह प्रिय क्या करता है? स्वप्रियायाः मुखम अरुणेन कुंकुमेन यथा विलिम्पति, अपनी प्रियतमा के मुख को उसको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए लाल कुंकुम से रंग देता है, जैसे होली में खेली जाती है, विलिम्पति रंग देता है। वैसे ही प्राची दिशा मानो चंद्र देवता की प्रियतमा है, और चंद्रदेव बहुत दिनों के बाद प्रियतमा के दर्शन का विषय बन रहे हैं, इसलिए उन्होंने दीर्घ दर्शन के बाद आए हुए प्रिय के समान प्रियतमा प्राची मुख को जैसे प्रिय अरुण कुंकुम लाल कुंकुम से रंग देता है, वैसे शीतल लाल रंग की अपनी किरणों से प्राची दिशा रूपी नायिका के मुखार बिंदु को रंग दिया, माने लाल बना दिया। तो चंद्रदेव जब उदित होते पूर्णमासी को तो लाल रक्त बिंब रहता है, प्रकट होता दिखाई देता है। यथा विलिम्पत तथा प्राच्याः ककुभो दिशो मुखम संतमयि सुखतमयि, प्राची दिशा के मुख को है ना सुख देने वाली किरणें, चंद्रमा की किरणें जो हैं सभी संतप्त प्राणियों को सुख देने वाली होती हैं। दिन में सूर्य का ताप कठोर होता है, उससे जीव जो हैं है ना गर्मी का अनुभव करते हैं, किंतु सायंकाल में चंद्रमा की किरणों का स्पर्श पा करके वे प्रसन्न हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उनको बड़ा सुख मिलता है। तो संतमयी सुखतमयी करई रश्मि अरुणेन उदय रागेण, किरणों के द्वारा अरुण जो उदय राग, उदय काल में लाल रंग प्रकट होता है, उदय रागेण विलिम्पन अरुणी कुर्वन् नित्यर्थः, है ना उत्प्रेक्षा है, मानो वह प्राची दिशा रूपी नायिका के मुखार बिंदु को अरुण कुंकुम से रंग रहा है, अरुणी अरुणी कुर्वन् नित्यर्थः। कौन? सा प्रसिद्धा उडुराजा, वे प्रसिद्ध चंद्रदेव। तथा चर्षणी नाम जनानाम शुचस्ताप ग्लानिर मृजन्नपनयन, इसी प्रकार से जो आने जाने वाले राहगीर हैं, जन लोग, कोई यहाँ जा रहा है कोई वहां जा रहा, उनको भी दिन भर चलते चलते ताप का अनुभव हुआ। सायंकाल में चंद्रदेव के उदित होते ही उनके ताप का शमन हो गया, है ना ग्लानिर मृजन्नपनयन। इस प्रकार से उद्दीपन सामग्री का वर्णन भगवान सुखदेव जी यहाँ कर रहे हैं। बस यही।